बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपनी वॉइस की पहली क्लास। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप वॉइस। हाँ हेडिंग डाल लीजिए वॉइस। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वर्ब हाँ ख़त्म हो गया था वर्ब। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डाउट होगा पूछो, बात करो, पूछो, बोलो, पूछो। तो आज हम शुरू करेंगे वॉइस की पहली क्लास। तो हेडिंग लिख लीजिए वॉइस। वॉइस में पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है बच्चों वो ये है कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने प्रकार की होती है। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। वॉइस क्या होता है? वॉइस हमारे पास एक ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। बोलने का एक तरीका, सेंटेंस को बोलने का एक तरीका होता है। सेंटेंस को बोलने का एक तरीका होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि। और ये हमारे पास होते हैं दो प्रकार की। ये हमारे पास होती हैं दो प्रकार की। पहली आपकी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, पहली आपकी होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी आपकी होती है पैसिव वॉइस। पहली आपकी होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है आपकी पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब हमारे सामने जो एक क्वेश्चन आता है वो ये आता है बच्चों कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस हम किसको कहते हैं और पैसिव वॉइस हम किसको कहते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने ये है कि हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर रहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ज़रा बताएं हिमांशु। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? नहीं पता? चलिए बात करते हैं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है, अच्छा कोई भी सेंटेंस होता है बच्चों, सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होती है ना, एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुई और ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो जिस भी सेंटेंस में हम कर्ता को मीन्स सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जिस सेंटेंस में हम डूअर को प्रधानता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, जिस सेंटेंस में हम डूअर को प्रेफरेंस देते हैं, प्रधानता देते हैं, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें हम ऑब्जेक्ट जानते हो ना क्या होता है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। मैं एक बार और बताता हूँ। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, वो हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिए। मैंने लिखा माई टीचर टॉट मी। माई टीचर टॉट मी, यहाँ पर ये हमारा क्या है? एक वर्ब है। ये हमारी क्या है? एक वर्ब है। और वर्ब का एक ये सब्जेक्ट दिया गया है जिसको हम डूअर भी कहते हैं, और ये वर्ब का हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? टीचर कर रहे हैं। पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? टीचर कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर टीचर को मीन्स डूअर को प्रेफरेंस दी गई है, पहले लिखा गया है। इसका मतलब ये हमारा एक एक्टिव सेंटेंस है। क्या है ये? एक्टिव सेंटेंस है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखता हूँ जैसे आई वॉज टॉट बाय माई टीचर, ये इस तरह से लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो डूअर है वो कहाँ चला गया? बाद में चला गया कि नहीं? पहले क्या आ गया? आपका जो ऑब्जेक्ट था वो पहले आ गया। तो इसका मतलब ये हमें समझ में आती है बात कि जब हम सेंटेंस में कर्ता को या डूअर को पहले लिखते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। और जिस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं या यूँ कह लीजिए जिस सेंटेंस में हम वर्ब पे ध्यान देते हैं कि क्या कार्य हुआ, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। किसने किया, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, कार्य क्या हुआ इस चीज़ पर ध्यान देंगे, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, अच्छा
मान लीजिए आपके कई सारे फ्रेंड्स हैं, कई फ्रेंड्स हैं, 5 हैं 6 हैं। मैंने आपसे पूछा अपने फ्रेंड्स के ज़रा आप नाम बताएंगे, तो सबसे पहले आप कौन से फ्रेंड का नाम बताओगे जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा? सबसे पहले तो उसी का नाम बताओगे, सबसे पहले तो उसी का नाम बताओगे कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ हम उसी चीज़ को, जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है, सबसे पहले बोलते हैं, लिखते हैं, है ना? तो एक्टिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। और पैसिव सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को पहले क्यों लिखते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट की या वर्ब की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर हुई बात? एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, लिखा समझ में आया? इसको थोड़ा लिख लीजिए, इसको थोड़ा लिख लीजिए। हाँ, मैं बोल देता हूँ, अगर लिख लिया तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ मैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, एक्टिव सेंटेंस कहलाता है, एक्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, नीचे लिखेंगे ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट या वर्ब को प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट या वर्ब को प्रधानता दी जाती है, पैसिव सेंटेंस कहलाता है, पैसिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब बच्चों जो दूसरा सवाल मेरे सामने है वो ये है, दूसरा सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा बोर्ड पर, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये मैंने सेंटेंस लिखा और मैंने बच्चों आपसे कहा कि बच्चों इसका ना पैसिव बनाओ, ज़रा इसका पैसिव बनाओ। आपने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी, आपने बना दिया। तो इस सेंटेंस को मैं एक्टिव और पैसिव दोनों में ही लिख पा रहा हूँ और बोल पा रहा हूँ। हम क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज ही तो है ना जो हम सीख रहे हैं, तो हम बोलते ही हैं सेंटेंसेस को। लिखने के लिए तो बाद की बात है, पहले तो इसको बोलना ही होता है। लैंग्वेज क्या करते हैं? बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं एक्टिव भी लिख पा रहा हूँ, इसको मैं पैसिव भी लिख पा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि हमें पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बनाए हम पैसिव, जब हम सारे ही सेंटेंस को एक्टिव में बोल सकते हैं, है ना? जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे क्यों बोलूँगा? यू आर टॉट बाय मी, क्यों बोलूँगा भाई? क्या ज़रूरत है? तो जब मैं आप बोल पा रहा हूँ आई टीच यू, तो ज़्यादा आसान कौन सा है? आई टीच यू। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे क्यों बोलूँगा? यू आर टॉट बाय मी। और इस सेंटेंस को जब मैं बोल पा रहा हूँ कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो मैं ऐसे क्यों बोलूँगा? एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय मी। ये तो टिपिकल हो गया। तो मुझे ये बात मेरे दिमाग में आ रही है कि क्यों हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। ज़रा ये सोचो, हमें पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इम्पॉर्टेंस देने के लिए। चलिए एक पॉइंट ये भी है, और बताइए। हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी होती हैं। आपने एक्टिव पैसिव सीख लिए, चलो अच्छी बात है, आप कन्वर्ट कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जो आपके एरर्स होते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आप ना तो ध्यान देते हैं और ना ही आपको कोई बताता है। तो इन बातों पे भी आप ध्यान दिया करो। कभी कभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ज़रूरत ही क्यों है हमें पैसिव बनाने की, तो फिर क्या बताओगे? देखो पहली चीज़ ये कि हमें पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता ही ना हो, जब हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता ही ना हो। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जब हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता ही ना हो, तो हमारे मुंह से सीधे ही पैसिव सेंटेंस निकलता है, एक्टिव निकलता ही नहीं कभी। मैं बताऊं एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए आपने एक स्कूटी अपनी नीचे खड़ी करी, स्कूटी नीचे खड़ी करी, और खड़ी करने के बाद आप ऊपर पढ़ने आ गए, पढ़ने बैठे, फिर नीचे गए,
और आपकी स्कूटी हो गई गायब। तो मान लो हुई नहीं है, मान लो कि स्कूटी हो गई गायब, तो ऊपर आके आप क्या कहोगे मेरे से? एकदम से बताओ क्या कहोगे आके? हाँ, स्कूटी चोरी हो गई। आपने ये नहीं कहा कि सर चोर ने मेरी स्कूटी चुरा ली, आपने कहा सीधे स्कूटी चोरी हो गई। क्यों कहा ये? क्योंकि आपको अपनी स्कूटी से लेना देना था, आपको उस चोर से लेना देना नहीं है, आपको स्कूटी चाहिए। चोर का चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्कूटी कहाँ है ये बताओ, है ना? तो जहाँ हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता वहाँ हमारे मुंह से सेंटेंस निकलता ही पैसिव है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमें पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमें सब्जेक्ट का नहीं पता तो हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ी, हमारे मुंह से पैसिव ही निकला। पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल और देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आजकल शादियों के दिन शुरू हो गए हैं, हो गए ना, मोहल्ले पड़ोस से दावत भी आती है। शादी से पहले और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जहाँ से कुटुंब परिवार की दावत आती है, आती ना आती। वहाँ पर मान लीजिए आपकी शाम की एक दावत है, विद फैमिली कहते हैं जिसे, चूल्हा नौत, हमारे यहाँ कहते हैं चूल्हा नौत कहते हैं ना। तो विद फैमिली आपकी दावत है, तो शाम का 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, जाड़ों का दिन है भाई, इससे लेट कौन जाएगा। 7:30 बज भी गए तो जो घर के बड़े होते हैं ना, वो तो खाने के लिए चक्कर काटेंगे नहीं कि भाई देख क्या, मैं देख के आ रहा हूँ बार बार कि खाना बना या नहीं बना। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि भाई ज़रा छोटू देख क्या खाना 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 शुरू हो गया क्या, खाना खाया जा रहा है क्या। या आप ये बोलते हो कि छोटू देख का राहुल, सोनू, मोनू, सोनू के पापा, कल्लू के पापा, लालू के पापा खाना खा रहे हैं क्या। क्या बोलते हो? यही तो बोलते हो कि देख क्या खाना खाया जा रहा है क्या। अब आपको वहाँ पर जो खाना खा रहे हैं उनसे कोई लेना देना थोड़ी है, आपको लेना देना किससे है? खाने से। किससे? खाने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आपके लिए सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है वहाँ पर आप यूज़ करते हैं काय का? पैसिव का। अब मैंने तो नहीं सिखाया आपको कि वहाँ आप पैसिव बोलो, जो बुज़ुर्ग बोल रहे हैं वहाँ बैठे उन्हें तो पैसिव का पता ही नहीं, लेकिन फिर भी वो पैसिव बोल रहे हैं कि देख क्या भाई खाना खाया जा रहा है क्या। तो वो गया बेचारा, छोटा था, 4 साल का बालक, 5 साल का, इसी काम आते हैं छोटे बच्चे, है ना, चक्कर काटते रहते हैं वो। तो वो गया, देखा उसने रसगुल्ले, आया वापस, खाना खाया जा रहा, खाना शुरू हो गया, चलो चलो रसगुल्ले ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो अब वो कह रहा खाना खाया जा रहा। उस बच्चे को क्या आपने पैसिव वॉइस सिखाई या मैंने सिखाई? इसका मतलब जब बच्चे को पता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, खाना, तो आके उसने खाना ही पहले बोला कि खाना खाया जा रहा है, जल्दी चलो। और बच्चे को तो और भी मज़ा आता है दावतों में, उसके लिए दावत का खाना कम इंपॉर्टेंस रखता है, दावत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि वहाँ सब दिखते हैं उसे, चाची का लड़का भी, ताई का लड़का भी, और ये भी और वो भी, तो सब उसके दोस्त यार मिलते हैं। और ये औरतों को भी कहानी होती है, औरतों की भी वहाँ पर सारी सहेली मिलती हैं, तो उन्हें खाने से ज़्यादा और बातों में मज़ा आते हैं। और जो बेचारे पुरुष होते हैं वो ये सोचते हैं जल्दी निपटाओ काम को, खाना खा के चलो घर, है ना, यही होता है। खैर चलिए, तो आपको पता चला कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं पैसिव का, जहाँ हमें सब्जेक्ट का पता ही ना हो, या जहाँ हमारे लिए सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता हो। जल्दी से लिख लो, जहाँ सब्जेक्ट का पता ही ना हो या जहाँ सब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता हो। When the object is more important than the subject। और सेकंड पॉइंट क्या है? When subject is unknown। When subject is unknown, ठीक है, तो वहाँ पर हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ती है। अब मेरी इतनी बात से आपको एक चीज़ तो पता चल गई होगी कि पैसिव की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, चल गई ना। अब जब आपको ये बात पता चल गई कि पैसिव की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम में कौन से सेंटेंस ज़्यादा मायने रखते होंगे आने के हिसाब से। नहीं, वो सेंटेंस जिस चीज़ के लिए हमें पैसिव की ज़रूरत पड़ी। तो ये नॉर्मल सेंटेंस तो एक्टिव पैसिव बनाने के लिए आएंगे नहीं आपके, आएंगे कौन से? जहाँ पर ऐसा कोई क्लू या हिंट दिया गया होगा, जहाँ सब्जेक्ट का पता ही ना हो या जहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना रखता हो। ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, इंग्लिश इज स्पोकन, दिख रहा है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल। ये सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस में आपको एरर बताना है कि एरर कहाँ पर है। ये पहला सेंटेंस जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसमें एरर बताओ आप कहाँ पर है। अभी आपको पैसिव बनाने नहीं आते, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं केवल आपको एक ऐसा सेंटेंस बता रहा हूँ जहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल दिए उसको ये सिद्ध करता है। नहीं आ रहा समझ में? एक बात बताओ, मैंने लिखा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है? यहाँ पर एरर है ये बाय द पीपल पूरा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अगर बोलेंगे तो लोग ही तो बोलेंगे, कोई और थोड़ी बोलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो इंग्लिश है। ये तो सभी को पता है कि लोग बोलेंगे इंग्लिश, तो इसका मतलब यहाँ पर देखो हमें सब्जेक्ट लिखने की, डूअर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई मैंने भी आपको दोस्त का एग्जाम्पल दिया था ना, आप कौन से दोस्त का नाम नहीं बताएंगे मुझे जिसकी इंपॉर्टेंस ही ना हो? फिर अगर मैं ही कह दूँ आपसे कि भाई वो भी तो था एक दिन आपके साथ, अरे सर वो तो कभी कभी घूम गया, है ना। तो ऐसे जब आपकी यहाँ पीपल के लिए आपकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तो आप लिखो मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये एग्जाम्पल भी आपका एग्जाम में आता है। ऐसे डूअर्स दे देते हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी लिख देते हैं, तो इसका मतलब वही गलती होती है। इतना सेंटेंस ही अपना ठीक माना जाता है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। अभी तक मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं इसके संबंध में। बच्चों पैसिव होता क्या है मैं आपको अब लिख के दिखाता हूँ। पैसिव का मतलब होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का मतलब होता है। किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस में आप इस चीज़ को ज़रूर पाओगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज़ को आप ज़रूर पाने वाले हो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए इसको, पैसिव मीन्स बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव मीन्स। और एक्टिव मीन्स कोई भी अपनी फाइनाइट वर्ब होती है तो एक्टिव में यूज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो वो तो हो ही जाएगी। लेकिन पैसिव का मतलब क्या होता है? बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब का यूज आपको कराया था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि बी क्या होता है, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इज एम आर, ये आपको रखना है ध्यान। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों इसकी? क्या क्या बताते रहते हो? बीन। क्या होती है? बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। वेरी गुड, ये बात आपको क्लियर है पहले से ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका आपके सेंटेंस में यूज होने वाला है पैसिव में। अब है इसका रोल बढ़िया वाला, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब होती है, इसका बहुत जगह, बहुत अच्छी अच्छी जगह यूज़ होता है इंग्लिश में। अब चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। बच्चों मैं अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ बोर्ड पर, उसको हम कितने स्टेप में, कितने रूल्स होते हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम उसको पैसिव में चेंज कर सकें। तो मैं एक एक्टिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, मैंने लिखा पहला सेंटेंस ये, एक सेंटेंस लिखा ही नोज मी, ही नोज मी, ये एक सेंटेंस लिखा है और आपको इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए एक और सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, आई कंप्लीटेड माई वर्क, ये लिखा मैंने। एक और अगर मैं लिखूं तो मैंने लिखा रवि हैज़ मेड अ नॉइज।
बच्चों देखो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में तो नहीं मिलते, लेकिन बेस यही है, सीखने हमें शुरुआत से ही पढ़ेंगे, मीन्स प्रैक्टिस शुरुआत से ही करनी पड़ती है। मैंने कहा रवि हैज़ मेड अ नॉइज़, ये एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, ये 3 सेंटेंस आपको बोर्ड पर लिखे मिल रहे हैं। आपको इनके क्या करने हैं, पैसिव बनाने हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने पहले भी थोड़े बहुत तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बना ही रखे होंगे, कर ही रखे होंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं, जो हमारा सेकंड सेंटेंस है ना, इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। कैसे होगा बच्चों ज़रा बताओ, जो भी आपको पता है, जितना भी पता है। मुझे ये तो पता है कि मैं ही आपको सिखा रहा हूँ तो आपको पहले से कम ही आता होगा, लेकिन जितना भी आता है आप ज़रा मुझे बताओ। मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट से पैसिव सिखाने वाला हूँ, फिर कभी नहीं बोलोगे आप। पहला क्या होता है कॉन्सेप्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट की जगह लिख लेते हैं, माई वर्क। ये हुआ ना, माई वर्क, यही हुआ। चलिए ये हो गया माई वर्क। अब क्या करेंगे हम, ये क्या है हमारी सेकंड फॉर्म, आपने लगवाया क्या, वॉज या वर, यही तो कह रहे हैं आप, वॉज या वर। सिंगुलर है तो वॉज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट जो है कैसा है, सिंगुलर है इस समय। माई वर्क कैसा है, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही होगा। अब देखो भाई यहाँ आ गया वॉज, आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि पैसिव का मतलब क्या होता है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई कंप्लीटेड, आ गई। अब हम लिखेंगे बाय, और बाय के बाद ये जो है ना इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये आपको मैंने प्रोनाउन में बताया था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन में बताया था। अब हमारे सामने ये सेंटेंस आया तो इसको भी हमने बनाया, अ नॉइज हैज़ बीन मेड बाय रवि, ये तो बनता है बच्चों इसका, यही तो है ना, ए नॉइज हैज़ बीन मेड बाय रवि, यही तो है। अब चलिए एक सेंटेंस और हमें ऊपर मिल रहा है, उसको भी बना के देखते हैं। तो हो जाएगा आई एम नोन, आप क्या लिखूं, बाय, ये आपने लिखवाया मुझे बाय, और बाय के बाद क्या लिखूं, हिम। अब देखो बच्चों हमारे सामने दो बातें आई, हमारे सामने दो बातें आई। एक तो ये, क्या यहाँ जो आपने बाय लिखवाया है, यहाँ जो आपने बाय लिखवाया है ये ठीक है, क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज़ कर देते हैं, बाय लगा देते हैं, यही तो पढ़ा हमने। तो उस हिसाब से तो आपने ये ठीक बना दिया, लेकिन मेरे हिसाब से गलत बना दिया आपने। जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हो, अब आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो बैंक के हिसाब से तो ये सेंटेंस आपने गलत बना दिया, मीन्स किसी भी कॉम्पिटिशन के हिसाब से, या आप ये कह लो कि आपने पैसिव गलत बना दिया, यहाँ पर बाय का यूज़ होना ही नहीं है। लेकिन प्रीवियस क्लासेस में जहाँ भी आपने ट्यूशन लिया है वहाँ आपको यही बताया गया कि यहाँ हम बाय का यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ बताया ही नहीं जाता। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर आ गई, दिक्कत आ गई, है ना। दूसरी बात, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे ये बताओ कि मैंने ये वाज क्यों यूज़ किया और यहाँ पे एम क्यों यूज़ करा, ये बताओ। तो वो तो सिंगुलर और प्लूरल आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ इज़ारम और मैं यहाँ वाज वर का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, किसने बताया मुझे कि मुझे यहाँ वाज वर का यूज़ करना है, इज़ारम का यूज़ करना, और यहाँ मैंने हैज़ बीन लगाया, किसने बताया मुझे। और अगर हाँ और अगर बताया ही है तो ये बताओ कि वाज वर ही क्यों लगाऊँ मैं यहाँ पर अगर इज़ारम लगा दूँ तो क्या दिक्कत है आपको, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है इसलिए वाज वर आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज़ारम आएगा। तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ वाज वर है वहाँ, जहाँ सेकंड फॉर्म है वो वाज वर क्यों लगाऊँ मैं, क्यों, मैं आपकी बात को क्यों मानूँ कि जहाँ यहाँ सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर लगाना है, जहाँ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज़ारम लगाना है, मैं क्यों मानूँ आपकी बात, कोई कारण है इस बात को मानने का, या रट लूँ कि जहाँ सेकंड फॉर्म होगी वहाँ वाज वर लगाना है, हाँ रट लूँ, जहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ इज़ारम लगाना है, रट लो रट, मैं लिखवा दूंगा और रूल लिखवा दूंगा, जहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी ना वहाँ इज़ारम का यूज़ करेंगे, जहाँ सेकंड फॉर्म होगी वहाँ वाज वर का यूज़ करेंगे, और जहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी होगी वहाँ हम बीन लगा देंगे, तो रट लेते हैं, है ना। यही है एक रास्ता हमारे पास। इसका कारण होता है बच्चों, रटना कुछ नहीं होता, समझना होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों आता है। अभी तक आपको रटाया गया है कि वाज वर क्यों आएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है, कोई तो कारण होगा कि सेकंड फॉर्म में वाले सेंटेंस में हम वाज वर लगाते हैं, कोई कारण तो होगा।
अभी देखो बच्चों, आपने बी सीखा ना, बी की फॉर्म मैंने आपको बताई ना, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन और आईएनजी फॉर्म होगी बीइंग। तो मैं एक बार और आपकी भलाई के लिए लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज आर एम, सेकेंड फॉर्म क्या है, वाज या वर, थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, और आईएनजी फॉर्म क्या है, ये तो है, ये तो सीखते आ रहे हैं हम। आप देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ नया और आपको समझाता हूँ बात। ये सेंटेंस लिखा बच्चों, क्या लिखा है जरा मुझे एक बार देखो, पढ़ के देखो। आई प्लेड अ क्रिकेट मैच, आई प्लेड अ क्रिकेट मैच, ठीक है। अब यहाँ आपने पैसिव बनाना शुरू किया, तो पैसिव बनाने का पहला जो रूल या कॉन्सेप्ट आप जो भी कहो यही है कि जो दिया गया ऑब्जेक्ट है ना उसको हम शुरू में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा अ क्रिकेट मैच। अब आप यहाँ वॉज लगाना चाह रहे हो, तो उस वॉज को लगाने का मैं आपको कारण बताता हूँ। ये क्या है, सेकंड फॉर्म, ये क्या है, सेकंड फॉर्म, क्या है, सेकंड फॉर्म है ये, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि भाई पवन मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे दो और मैं आपको कल वापस करूँगा, ठीक है। आपने कहा सर ठीक है 500 रुपये दे देना, आप कल दे देना, परसों देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है कल दे दूँगा। कल आए आप, मैंने आपको 500 रुपये की जगह 400 रुपये देने चाहिए कि भाई 400 ही हैं यार, ये रख लो। तो आप मेरी तरफ देखोगे, ऐसे देखोगे ना यार, 500 लिए थे 400 दे रहे हैं, चलो ठीक है यार मास्टर है क्या कहूँ। आपने जेब में लेके रख लिए, लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद होगी यार कल दे देंगे, 100 रुपये देंगे तो है ही। आपने कल तक का इंतजार किया, फिर आप मेरी तरफ देख रहे हो जाते हुए, जीना उतर रहे हो, सीढ़ी उतर रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, और फिर भी मैं आपको 100 रुपये देना नहीं चाह रहा, बेईमानी आ गई मेरे दिमाग में, ठीक है। अब क्या होगा, 3-4 दिन निकल गए, आप मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, इससे रिश्ते बने रहेंगे, थोड़े से ख़राब हो जाएंगे। क्या बताओ, 100 रुपये के लिए इन्होंने ऐसे करा, 500 लिए थे 400 दे दिए, कभी किसी से कहोगे कभी किसी से कहोगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर हम किसी से 500 रुपये ले रहे हैं तो उसको 500 ही तो वापस करने चाहिए, है ना। मीन्स ये है कि अगर हम किसी से जो चीज़ भी ले रहे हैं वही तो वापस करनी चाहिए ना, जितनी मात्रा में ले रहे हैं उतनी मात्रा में करनी चाहिए। ये साइंस भी कहती है, जैसे दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है ना। अगर आप ऐसे हाथ को क्या करेंगे, रब करेंगे, तो जितनी ऊष्मा इस हाथ से इसमें जाएगी, इस हाथ से भी इसमें जाएगी कि नहीं। ये साइंस भी कहती है कि अगर आप किसी से कोई भी चीज़ ले रहे हो तो इतनी ही मात्रा में उसको दो भी, तभी संतुलन बना रहेगा, तभी संतुलन बना रहेगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आती है, पढ़े लिखे बच्चे हो, आप हो पढ़े लिखे हो, अच्छा ये कह रहे हाँ हैं। तो देखो, अब आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किसी भी पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये बात तो आपको पता है। किसी भी पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो इस वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में बदलोगे कि नहीं बदलोगे, जो वर्ब दी गई है उसको थर्ड फॉर्म में बदलोगे। तो इस सेकंड फॉर्म को आपने बदला थर्ड फॉर्म में, ये बदल दिया आपने थर्ड फॉर्म, जो कि मैं बहुत देर से कह रहा था थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपने ये सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, जैसे कि मैंने आपसे 500 रुपये लिए थे, ले लिए। अब मैं आपको क्या दूंगा, 500 ही दूंगा या कम दे दूं, 500 ही ना। तो जब आपने सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला, तो इस सेंटेंस को सेकंड फॉर्म दोगे नहीं, सेकंड फॉर्म दोगे नहीं, तो कहाँ से आएगी वो बी से आ जाएगी। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, इसलिए वाजवर का यूज़ होगा इसमें। आई बात समझ में आ गई ना, या नहीं आई। अगर मैं इसमें इज़ारम लगा दूं तो आप क्या कहोगे, अरे सर क्या कर रहे हो, 500 लिए थे 400 दे रहे हो, मतलब सेकंड फॉर्म हटाई फर्स्ट लगा रहे हो, तो फिर तो गलती हो ही जाएगी ना। ये नाराज़ हो जाएगा, जैसे कि पवन 100 रुपये के लिए नाराज़ है बेचारा आज तक वो,
है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज। क्यों आया बच्चों, ये समझ में आई ना बात, आई ना बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वर्ब एक्टिव वॉइस में दी गई है उसको हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो भी थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म दी गई है तो भी थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, आईएनजी फॉर्म दी गई है तो भी थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो फिर अगर हमने आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला तो बी की कौन सी फॉर्म देंगे, जल्दी बोलो। मान लो आईएनजी फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला तो बी से कौन सी फॉर्म लोगे, आईएनजी ही तो लोगे, तो इसलिए बीइंग आता है। देखा आपने कभी कोई बीइंग आता है ना। मान लो हमने थर्ड फॉर्म को ही थर्ड फॉर्म में बदला, तो बी से कौन सी फॉर्म लोगे, थर्ड लोगे ना। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, इसलिए बीन आता है। मान लो आपने फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदला तो बी से कौन सी फॉर्म लोगे, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इज़ आर एम आता है। ठीक है, क्लियर हुई बात ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। और सेंटेंस में दी गई मेन वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बन गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसलिए मैं बहुत देर से कह रहा था कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या आता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक चीज़ और आप ध्यान से समझ लो, ये आपको समझ में आया, कौन आई बात समझ में। अब मैं आपके एक सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताना, ठीक। देखो ये सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस लिखा बच्चों मैंने। और इसके नीचे दो आंसर लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके वॉइस में ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी सेंटेंस आता है। काहे के लिए आता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी